यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार है, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। आप समस्त जीवात्मा के परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार है। आप उसके प्रकाशन का कारण है। तात्पर्य, तत्ववादियों के आचार्य माधवाचार्य ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है। विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया जाता है। निसंदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परम आत्मा रूप को बताने वाला है। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप है, किंतु भगवान विष्णु का परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के दिव्य परमात्मा हैं। माधवाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक या तत्व हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और तत्व दूसरा जीव है। लक्ष्मी देवी की गणना कभी जीवों में की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु पर आश्रित है, किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप में वर्णित करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रेम रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया हुआ है। इसमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। नित्यैवसा जगन्माता विष्णु श्री रपाविनो यथा सर्वगतो विष्णु स्तवैवेशं द्विजोत्तमः विष्णुषु शक्त वस्तिस्रस्तासु वा या कीर्तिता परा शैव श्रीस्तद फिन्नेति प्राह शिष्यान् प्रभुर स्वहान। But this chapter particularly for गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अवहन मास नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति के अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित प्रारंभ की, क्योंकि इनसे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु का उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुतों के जन्म की कथा को सुने। योग्य ब्राह्मण के निर्देशानुसार वो प्रातः काल अपने दांत साफ करे, नहाए, श्वेत साड़ी पहने और आभूषण धारण करे और फिर कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करें। ये संपूर्ण चैप्टर
गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। दिति और कश्यप मुनि के उदाहरण से ये चैप्टर शुरू होता है। कश्यप और दिति पति पत्नी हैं, जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया और अदिति असुरों को। क्या हुआ? दिति दैत्यों को जन्म दिए, अदिति देवताओं को जन्म दिया। तो गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का आचरण किस प्रकार होना चाहिए, ये चैप्टर उसी के ऊपर आधारित है। यदि वह मेरे सामने ब्रह्मचारी कुछ नए भक्त और कुछ माता वर्ग हैं, पर भागवत के श्लोकों को विशेष व्याख्या करने के लिए कुछ बातें मैं सामने लाऊंगा। जो ब्रह्मचारी है, हो सकता है भविष्य में वो गृहस्थ बने, और जो गृहस्थ बन चुके हैं वो वानप्रस्थ में जाएं और वानप्रस्थी संन्यास में जाए, ये हमारा परंपरा है। फिर भी शास्त्र में जो वर्णित है उसको श्रवण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, इसलिए ध्यानपूर्वक कुछ बातें श्रवण करें। पहली बात है, गृह किं कार्यम यदि नास्ति पत्नी, पत्नी किं कार्यम यदि नास्ति पुत्र, पुत्र किं कार्यम यदि नास्ति विद्या, विद्या किं कार्यम यदि नास्ति धनः, धनः किं कार्यम यदि नास्ति बुद्धि, बुद्धि किं कार्यम यदि नास्ति भक्ति। तो हम सभी गृहस्थ जीवन से आए हैं। आज मैं व्यासासन में अगर बैठा हूं और आप लोगों को कुछ श्लोक के माध्यम से कुछ बातें समझा रहा हूं, ये गृहस्थ जीवन का ही अवदान है। उस दिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने कितनी सुंदर व्याख्या दी। श्रील प्रभुपाद इतने बड़े सोसाइटी संसार को दिया, ये तभी संभव हुआ जब गृहस्थ आश्रम में इनकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए जितने ही आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम की जो पूर्णता को प्राप्त कराता है वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए ये बहुत जरूरी है। इसको मैं नृसिंह पुराण से एक श्लोक की उद्धृत करूंगा, परंतु उससे पहले इस प्रपाठ में और इन श्लोक में जो वर्णन है इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहली बात है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुंसवन एक व्रत है, जो व्रत पति पत्नी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ना? ये व्रत करने से मनोकामना की सिद्धि होता है, मनोकामना की पूर्ति होता है। एक गृहस्थ होने के कारण गृहस्थ के जीवन में फिर कामनाएं क्या होती है? जे कि सुसंतान को जन्म देना। तो सुसंतान को जन्म देने के लिए ये पुंसवन व्रत का विधि है। व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा। हमने प्रतिज्ञा किया, आज हमारी उपवास है, एकादशी उपवास किया। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का विशेष व्याख्या है उप और वास। उप कहते निकट को। यदि हम किसी व्रत को पालन करने के लिए उपवास रखते हैं तो जिस वैष्णव व वैष्णवी व भगवान श्री कृष्णचंद्र का जैसे जन्माष्टमी हुआ, रामनवमी हुआ, त्रयोदशी हुआ, वामन द्वादशी हुआ, इत्यादि इत्यादि हमने आज व्रत किया, पर आज मेरा उपवास है। उपवास शब्द का अर्थ है उन भगवान के निकट में बैठना। इसका ये विशेष व्याख्या है, उप और वास। उस दिन भगवान का जन्मदिन है तो मैं भगवान के निकट में बैठ रहा हूं, अर्थात सारा दिन उनकी स्मरण में। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्मरण करे
क्यों करना चाहिए, यह प्रश्न है। भगवान की स्मरण क्यों करें, हम संसार का स्मरण क्यों ना करें ना। भगवान के स्मरण करोगे, ये स्मरण संस्कृत शब्द का एक समास है, इसको समास कहते हैं। और इसको अगर आप विच्छेद करो, जिसको कहते हैं संधि, संधि को विच्छेद करो, इनमें 3 शब्द मिल करके स्मरण बना है। स्मर, रण और मरण। स्मर कहते हैं काम को, मदन, मनमत्थ, मार, प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्पो, दर्पको, अनंग, काम, पांच, सर, स्मर, ये कामदेव का नाम है। तो यदि मदन मोहन जी की स्मरण करोगे तो काम नहीं सता सकता। प्रभुपाद कहते हैं, यदि इफ यू डू नॉट वांट टू सर्व मदन मोहन, देन यू विल बी मदन दहन। काम तुम्हें जला डालेगा, काम तुम्हें जला डालेगा। क्षुधा तुराणाम नहीं शुद्ध बुद्धि, तृषा तुराणाम न च पात्र शुद्धि, निद्रा तुराणाम न च भूमि सज्जा, कामातुराणाम नहीं लोक लज्जा। जब व्यक्ति काम में आतुर हो जाए, वो लोक लज्जा का परवाह नहीं कर सकता। हम संसार को देखते हैं, आज क्या क्या नहीं हो रहा है। उनमें से एक दृष्टांत निर्भया चरित्र है, जो दिल्ली में हुआ था। ये काम भी शांत होगा। विक्रीडितम ब्रजवधू भूरिदम च विष्णु, श्रद्धा नूतनु शृणुयाद वर्णयेद यह भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य काम। 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम। तो ये काम भी शांत होता है, काम भी मनुष्य को उन्माद नहीं कर सकता जब हम मदन मोहन की स्मरण करते हैं। क्लियर? स्मरण। इसके बाद आएगा रण। ये रण जो है, रण मतलब झगड़ा, द्वंद्व। ये कली युग में बिना झगड़ा में किसी को शांति नहीं मिलती। खाद्य तो पचती नहीं, पचता नहीं है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलाह अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्विता। कलिजुग के प्राणी बड़े झगड़ालू होते हैं, सबरे शाम तक झगड़ा, सभी झगड़ा। और हमारा मंदिर में भी भक्त के रूप में हृदय में विभिन्न प्रकार की बातें छुपा हुआ है। तो मुसलमान हो, तुमको देखना पाप है। तुम क्रिश्चियन हो, मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तुम हिंदू कम्युनिटी से आए हो, हमारे साथ तुम्हारा जमेगा नहीं। ये प्रकार की जो वातावरण है, ये भक्त जीवन में नहीं होना चाहिए। भक्त जीवन में अगर ये वातावरण आया तो फिर वो भक्त का क्या रूप होगा? ना नाके तिलक, गलाए माला, ये सब है कलीर चेला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। नाक में बड़ा तिलक की रेखा और गले में इतनी मोटे मोटे कंठी माला, परम भक्त ना। कैसे हुआ परम भक्त? परम भक्त कौन है? ना शिरोमुंडितम तुंड मुंडितम। रामानुजाचार्य ने ये स्टेटमेंट दिया, शिरोमुंडितम, तुमने सिर मुंडवा दिया, चलो कोई अहंकार शून्य हो गया। शिरोमुंडितम। तुंड मुंडितम, बड़े बड़े मोच। बिहार के लोगों को देखो कैसे मस्टर्ड तेल को मालिश करके नींबू चढ़ाते हैं, ऊपर में नींबू लटकाते हैं, कितने मोटे मोस्टाज है। बाल काटने की तैयार है, मोच को नहीं, क्योंकि मर्दाना की निशान है, वो मर्दाना में ही घुसे रहे। ठीक है,
फिर चलो वो मर्दाना की निशानी भी चला गया, तुंड भी काट दिए। हाँ, शिरोमुंडितम तुंड मुंडितम चित्तंग न मुंडितम तत् किंग मुंडितम। फिर तूने क्या मुंडवाया? सुष्टु साधु, साधु वही है जस्य चित्त मुंडितम। अब भगवान गौरांग महाप्रभु सारा जीवन में शिक्षाष्टक दिया हम सभी के लिए, वैष्णव जगत के लिए। सारा निचोड़ सारांश है शास्त्रों का। प्रथम श्लोक में क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चित्त रूपी दर्पण साफ होना चाहिए, है ना। आप लोग में कितने व्यक्ति ड्राइव करते हो रोड के पर जब हम ड्राइविंग सीट में जाते हैं, पहले बिहाइंड द व्हील जब बैठते हैं तो इंस्ट्रक्टर पहले बताता है सीट ठीक है, आपका पैर ब्रेक तक पहुंचता है ठीक से है नहीं, बैक व्यू मिरर देखो ठीक है कि नहीं है, और साइड मिरर देखो, नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर है, राइट। और बैक व्यू जो मिरर है हम सामने देखते हैं, वो पीछे का सब कुछ दिखा देता है हमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, राइट। पर आज तक जीवन में कोई व्यक्ति वो मिरर को चेक करा ही नहीं। तो मिरर एक साइड में एंगल में पड़ा हुआ है, वो केवल माया दिखती है, संसार दिखता है। तुम ये करो, मेरे बिना संसार कैसे चलेगा। कच्चू वृक्ष मूले फेकम दंड छत्र धराय च। कच्चू कहते हैं अरबी की पेड़ को। अरबी की जो पत्ते होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, गुजराती लोग तो उससे पात्रा बनाते हैं, राइट। तो अरबी की जो पत्ता है, बारिश का दिन है, वर्षा बहुत जोर से बरस रहा है, और एक मेढक क्या किया ना, बारिश से बचने के लिए वो पत्ता की सहारा लेकर के नीचे बैठ करके टर टर कर रहा है, और बारिश हो रहा है। वो सोच रहा है बारिश तो गिरता नहीं। दंड छत्र, जैसे राजा जब चलते ना पहले, उनके सर के ऊपर एक छतरी पकड़ के बड़े और 10 चामचे चलते रहते। तो वो ये सोचता है जब मैं इतना बड़ा राजा संसार का बन गया हूं, मेरे ऊपर ये छत्र चढ़ा हुआ है और बारिश होता नहीं है। ये समाज की स्थिति आज है। हाँ, थोड़ा सा कुछ मिला, वो बोलते हैं कि मैं संसार का भगवान बन गया। उसी प्रकार दंड छत्र धराय छो। श्लोक में वर्णन है पति पत्नी, तो पुंसवन का व्रत करे। व्रत की आवश्यक क्यों, प्रतिज्ञा क्यों लेना चाहिए? तो मैं शुरू किया था गृह किंग कार्यम यदि नास्ति पत्नी, क्योंकि पत्नी के लिए घर चाहिए, घर पुरुष के लिए नहीं चाहिए। पुरुष कहीं भी सो सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है। स्त्री होने के कारण वो सभी जगह पर नहीं बैठ सकती। ठाकुर जी ने वो शरीर को ऐसे बनाया, जैसे धन और रत्न को हम सामने नहीं रखते, थोड़ा गोपनीय में रखते हैं, छुपा के रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, हाँ, ताकि कोई चोरी करके लेके नहीं भाग जाए, हमें डर रहता है। तो वो शरीर को ठाकुर जी ने वो शक्ति भी दिया, अस्त्र में नहीं, शस्त्र में नहीं। वो शरीर ऐसा है ठाकुर जी ने बनाया, वो शरीर ही बड़ा चमत्कार है। 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान सांख्य उपाख्यान में अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, भ्रुवी जृंभेण केवलम, भ्रूलता, हे मां, मेरे शक्ति को तो देखने की दूर की बात रही, मैंने स्त्रियों में जो भ्रू दिया, अगर वो एक बार उसको नचा दे, बड़े से बड़े दिग्विजय वीर उसकी चरण में गिर करके बोलते हैं, हाय डार्लिंग, विदाउट यू आई कांट लिव वन सेकंड। कितना बड़ा चमत्कार भगवान बोलते हैं। भगवान ने क्या कहा, मेरे शक्ति को तो देखने की दूर की बात है। क्या हुआ समुद्र मंथन की चरित्र में, जब मोहिनी मूर्ति आई और वो अमृत को
लेकर के चली, सभी को मालूम है असुरों को, हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे। सभी ने मोहिनी की पीछा किया, तो मोहिनी ने दौड़ा दौड़ा और दौड़ा, दौड़ते दौड़ते जहां जहां थोड़ा थोड़ा गिरा, वो तो आजकल माने पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और स्वल्प कुंभ होता है 3-4 जगह में भारतवर्ष में। पर अमृत कलश को लेके दौड़े और भगवान शिव, एक्सल्टेड पर्सनालिटी, रुद्र, शंभुरीश पशुपति शिव सुलिन महेश्वर ईश्वर सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर भूतेश खंड परशु गिरीशो गिरीशो मृड मृत्युंजय कृतिवास पिनाकी प्रमथाधिप उग्र कपर्दी श्रीकंठ श्रुतिकंठ कपाल भृत वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन कुशानु रेत सर्वज्ञ झुरझटी नीललोहित हर स्महरो भर्ग्य त्र्यंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधकरिपु क्रतुध्वंसी वृषध्वज भव भीमस्तानु रुद्र उमापति, एक्सल्टेड पर्सनालिटी, दौड़े पीछे मोहिनी के। मोहिनी क्या बोली? बोली रुको रुको हरा, अरे तुम क्यों मेरे पीछे, आप क्यों मेरे पीछे पड़े, क्या हुआ? बोले तुम्हारे घर में उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवती सौरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृढ़ानी चंडिका अंबिका विश्व सुंदरी तुम्हारी पत्नी है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों? बोले सुंदरी थोड़ा रुको, अब तो वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है। फिर जो हुआ श्रीमद् भागवत में डिस्क्रिप्शन है, माने सोना का खान बना, चांदी का खान बना, इत्यादि इत्यादि बातें, चरमाम पर गिर पड़ा। तो भगवान बोलते हैं किंतु वो अर्धांगिनी है। ये क्लास, इसको पूरा अगर मैं व्याख्या करूं हमारे पास समय कम पड़ेगा, स्वल्प में इसको खत्म कर देते हैं जो भी है, पर ये व्याख्या नहीं होगा। तो पत्नी और पति, ये पुंसवन का जो व्रत है इसको पालन करते हैं क्योंकि एक सुसंतान का जन्म हो, तो वो सुसंतान कुल की रक्षा करे, उद्देश्य यही है। पर आज सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री रूपेषु लक्ष्मी समया धरित्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा षड्कर्म युक्ता कुल धर्म पत्नी ही शाह पत्नी। पत्नी वही है, पत्नी की व्याख्या। पर क्या है इसको व्याख्या करूंगा तो लंबा जाएगा, किंतु भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होना चाहिए। लक्ष्मी महासतिनी है, महासती में लक्ष्मी के नाम होता है महासतिनी। तो महासती किस लिए? क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई है। भगवान की चरण सेवा में माता लक्ष्मी के नाम आता है। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमात्मा क्षीराब्धि तनया रमा भार्गवी लोकजननी क्षीरसागर कन्यका, ये लक्ष्मी के नाम है। पर ये लक्ष्मी करती क्या है? ना भगवान की चरण दबाती है। और सती नारी का अर्थ है खड़ू पहनना, माने बला 2 हाथ में और सिंदूर इत्यादि का, वो सती नारी का लक्षण है, आभूषण का एक यूनिफॉर्म है। पर माता सती लक्ष्मी जब भगवान नारायण के चरण को दबाती है, मसाज देती है, तो जब भी दोनों कंगन एक दूसरे से टक्कर खा जाए तो कृष्ण कृष्ण की कीर्तन कर जाती है। लक्ष्मी को ध्यान होता है ये द्विभुज जो है, ये तो चतुर्भुज रूप में नारायण है, इनकी सेवा में मैं हूं, द्विभुज में कैसे दिखते हैं इनको देखना चाहिए। तो नारायण की सेवा छोड़ करके भगवान मदन मोहन की स्मरण करती है, फिर लीलाओं की दर्शन होता है लक्ष्मी जी को। और वृंदावन तो लक्ष्मी की एंट्री भी नहीं है, वृंदावन के बाहर। पर यहाँ पर
पति उपदेश देते हैं पत्नी को, ये व्रत को कैसे पालन करना। शास्त्र में ऐसे विधान है, जो सती नारियां हैं वो पति के बिना आदेश से अगर व्रत करे, वो व्रत का फल उसे नहीं मिलती। इसीलिए पति की आज्ञा लेना चाहिए कि प्रभु जी काल इतने समय पर ये व्रत को मैं पालन करने जा रहा हूं, आपका आदेश चाहिए। यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है, क्यों? गृहस्थ वो भी हैं, हम भी हैं, दोनों मिलके तो गृहस्थ हैं, उनकी आदेश की जरूरत क्या है? कभी कभी आजकल की माता वर्ग ऐसे सोचती है, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी है। हाँ, तुमने पीएचडी किया क्या? मैं घास काटा? तुम्हारा पत्नी में, मैं भी पीएचडी करके आई हूं, तो फिर तकलीफ क्या है? क्यों आदेश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वेदों मंत्रों में ऐसा वर्णन है। आप लोगों ने तो शादी नहीं किया, जो लोग शादी करते हैं उनके लिए ये शब्द है। तो जब हम दान देते हैं, दान को दिया जाता है, कन्या के पिता जब पति आता है विवाह करने के लिए कन्या के घर में, तो उसको एक पत्थर के ऊपर खड़ा किया जाता है और कन्या के पिता चरण धोता है। वो चरण धोते समय एक मंत्र आता है, उस मंत्र का अर्थ यह है, हे कुमार, अब तो तुम विवाह करने के लिए आए हो, मैं कन्या के पिता हूं, पर आप मुझे ये वचन दो, जैसे पत्थर के ऊपर आप खड़े हो ना, पत्थर आपको सह रहा है, पत्थर कुछ बोल रहा है नहीं, क्या आप ऐसे सह सकते हो गृहस्थ जीवन को? हाँ या ना? वो वचनबद्ध होता है पिता के सामने। तब पिता जल दे करके गामछा में उसकी पैर को पूंछ करके उसका हाथ पकड़ करके ले जाते वेदी के ऊपर। हाँ, पर आज संसार में अगर भारतवर्ष के पतियों को पूछा जाए, आपने तो ये वचन दिया था, थोड़ा सा कष्ट आपने नहीं सह पाया, क्यों? क्या हुआ? कौन उत्तर देगा? तो ये केवल कहने के लिए हो गया, पर बर्दाश्त करना, वहां पर वचन देता है 10 दोष, 10 मेन ऑफेंसेस हस्बैंड हैज टू फॉरगिव, हस्बैंड हैज टू फॉरगिव, देन फिर कुछ सोचना। और सनातन संस्कृति में तो सेपरेशन है नहीं, हाँ है नहीं। तो यहां दोनों मिलके व्रत करें, यहां दोनों मिलकर के ये व्रत करें एक सुसंतान को जन्म देने के लिए। और व्रत किसका? ना लक्ष्मी और नारायण का, दोनों का उपासना का होना चाहिए, दोनों का। भगवान पर उसकी कार्य का भी बताया, सवेरे उठ करके दंत मंजन करना, इसको कहते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म करने के पश्चात श्रृंगार इत्यादि करने के बाद स्त्रियों का 16 श्रृंगार होता है विधिवत। शास्त्रों ने कहा ये 16 श्रृंगार क्यों होना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? ना पति अपने बस में रहता है, नहीं, ये पतियों को थोड़ा अहंकार है, वो जब कुछ हो गया है। काल हमारे सूरदास प्रभु एक शब्द में कहा, जो विवाह तो हुआ उसके ऊपर शरीर से गंध आता है, तो इसलिए पति का मन भटक जाता है। ये सत्य के ऊपर आधारित है। जे कार्येषु दासी करणेषु मंत्री रूपेषु लक्ष्मी, स्त्री का कर्तव्य है रूप में वो लक्ष्मी जैसे सजे, अर्थात आकर्षित बने, पर किसके लिए? पति को कंट्रोल में रखने के लिए। एकादश स्कंद भागवतम में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सती पत्नी की वशीभूत होकर के पति जीता है, वो अपनी सतीत्व की पराकाष्ठा में मुझे वशीभूत कर लेती है, उसी प्रकार भक्त की भक्ति में मैं बंध जाता हूं। हाँ, तो एक सती पत्नी का बहुत पराकाष्ठा है समाज के ऊपर, हाँ, परिवार के ऊपर, क्योंकि वो धर्म की खंबे हैं। गृहस्थ जीवन में पत्नी खंबे की सदृश से छात को पकड़ने के लिए, अगर खंबा गड़बड़ हुआ तो छात गिर सकता है, संसार नष्ट हो सकता है। इसलिए भगवत गीता
भगवान कृष्णचंद्र डिक्लेयर कर रहे हैं, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। इसलिए व्रत को करने के लिए उपासना जरूरी है और आज्ञा भी लेना जरूरी है, क्योंकि पति जब हाथ पकड़ के खींचता है कहां ले जाने के लिए, ना वैकुंठ, वैकुंठ, हाँ वैकुंठ समान आहा अटे से घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। जब हाथ में उछर्ग कन्या पिता ने दिया उस समय ये वचन आता है, जब मम चित्त और तुम्हारे चित्त एक होना चाहिए, जो मैं सोचूं वही तुम सोचो, सेपरेट सोचने की आवश्यक नहीं है। तभी क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन, दो शरीर में एक आत्मा। शरीर दो हो सकता है, आत्मा एक, वो संबंध ऐसा है। नीर क्षीर द्वयः प्रीति अर्नाखिण भवते कदा निरस्यार्थे पयः प्राणम दहतग्नि प्रवेशत। एक मुनि ने इतनी सुंदर बात गृहस्थ जीवन के लिए कहा। क्या कहा, हम रोज पानी, नीर कहते हैं पानी को, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध और पानी को हम मिला दें तो आप देखोगे केवल एक ही कलर होता है, दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, कलर एक है। पर जब माँ उसको लेकर के आग के ऊपर चढ़ा देती है तो आग में क्या होता है, दूध में उफान आता है, उफान आकर के बाष्प होकर के पानी उड़ जाती है और पानी रहता नहीं। जब पानी दूध में ना रहे तो दूध में उफान आता है, धीरे धीरे आते हुए तो माँ बोलते अरे दूध गिरेगा, थोड़ा पानी छिटका देती है तो दूध शू करके शांत हो जाता है। तो यहां पर कवि लिखते हैं, एक मुनि लिखते हैं, जैसे पानी को पा करके दूध शांत हो गया, गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के लिए ऐसे ही समर्पण भाव होना ही चाहिए। जैसे दूध क्या बोला आग को, जय आग तुमने मेरे पानी को पिया, खा लिया, बाष्प करके उड़ा दिया, मैं एका क्यों जीऊं, तो मुझे भी तू खा। इसी बोल के वो अपना प्राण को देता है अग्नि में। तो माँ थोड़ा पानी फिर छिटका देती है। माँ की पानी छिटकाने से दूध को पानी मिल गया तो दूध अपनी जगह पर शांत होकर बढ़ जाता है। ऐसी भाव नहीं है जिस घर में वो वैकुंठ नहीं हो सकता, पर वो घर वैकुंठ है। कैसे है वो निसर्ग पुराण का श्लोक है, और 1 घंटा चाहिए, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ संडे को 10 बजे, हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरा व्याख्या कार्जेषु दासी, क्योंकि ये कश्यप मुनि और दीति के चरित्र है, गृहस्थ जीवन के ऊपर आधारित है, और ये व्रत को, ये चरित्र को सबको सुनना चाहिए गृहस्थ जीवन में। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे आज, इसको सबको सुनना चाहिए, फिर मनोकामना पूर्ति होता है। मनोकामना कैसे पूर्ति होता है ना, भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणम, 17 चैप्टर, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणम, बड़े बड़े महात्माओं को भी ये शुद्ध करता है। इसलिए ये प्रकार के कार्य को कभी डोंट गिव इट अप, इसको प्रैक्टिस में ले आना चाहिए यज्ञ। तो इस यज्ञ में प्रभुपाद जी माने तात्पर्य में लिखते हैं, जे इस प्रकार के कार्य को तो इवन इन सन्यासी विद द रेनाउंस ऑर्डर ऑफ द लाइफ, वो भी जो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको भी इनकरेज करे। यदि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है सो यू कैन एंटर गृहस्थ लाइफ, बट उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्लियरली प्रभुपाद मेंशन इस श्लोक के ऊपर। तो ये यज्ञ में, ये यज्ञ में 3 चीज प्रमुख है। इसको कहते हैं विवाह यज्ञ।
विवाह यज्ञ में 3 चीज क्या है ना, एक ब्राह्मण चाहिए होता, और श्रुभ चाहिए जो लकड़ी जो घी को डाला जाए, और एक अग्नि की कुंड चाहिए, और घी प्रदान किया जाना चाहिए, तभी जाके यज्ञ शुरू हो सकता है। तो इस विवाह यज्ञ में होता कौन है, आचार्य कौन है, पति है। आचार्य हुआ पति, और यहां अग्निकुंड कौन है ना, पत्नी। पत्नी का गर्भ अग्नि के कुंड है। और श्रुभ 2 होता है, एक श्रुभ और एक शुच। श्रुभ में हम घी प्रदान करते हैं, और शुच में अंत में आता है जो पूर्णाहुति के समय हम यूज करते हैं। यहां पर श्रुच हुआ, श्रुभ कौन है ना, पति का लिंग श्रुभ है। और इस यज्ञ में घृत कौन है ना, वीर्य है। तो अर्थात यहां पर शारीरिक सुख का कोई वर्णन नहीं है। ये रामायण के श्लोक है। ये शारीरिक सुख का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में पहले ही शुरुआत में कहा दुर्लभ जीवन है। पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख योनियों में हम यही तो करके आए हैं। तो इस यज्ञ में घृताहुति प्रदान करके जो वीर्यारोपण होता है, जिसको हम चतुर्थी कहते हैं, विवाह के बाद चतुर्थी आता है। चतुर्थी की जो ब्राह्मण समाज है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा का यज्ञ होता है। स्वाहा अग्नि वैश्वानरो वह्नि अर्वीति अत्रो धनंजय कृपिटो प्रतिजोलन जात वेदास्तनुपात बहिर्सुष्मा कृष्ण वर्तमा शोचिष्क उसर्बुधा स्वाहा एदम अग्नये। इसी प्रकार 2 घंटा का सब देवता देवी ग्रह नक्षत्र गुरुजन गुरु ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ ये यज्ञ को संपन्न किया जाता है। तत्पश्चात पति और पत्नी एक साथ एकांत में जाते हैं। तो कितना सुंदर ढंग से हमारे ऋषि महर्षियों ने ये विधि बनाया। क्यों बनाया? भांग पी के तो नहीं लिखा था शास्त्र उस समय। उस समय के शास्त्र में विज्ञान है। रूपेशु लक्ष्मी, ये जो शब्द हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया, जो सचमुच के पत्नी को रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण के केंद्र है। वो शरीर आकर्षण के, जहां पर आकर्षण नहीं है मन टिकेगा नहीं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कन्या का विवाह कब होना चाहिए, कन्या किससे कहते हैं, इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। अष्टवर्ष्यां भवेत गौरी नववर्ष्यां च रोहिणी 10 वर्ष्यां भवेत कन्या तद्ऊर्ध्वं रजस्वला। 8 वर्ष की कन्या को गौरी पूजा किया जाता है। आज भी आप नॉर्थ की साइड में चले जाओ, जो कुमारी कन्या है उनको बैठा करके पूरी हलवा दे के ब्राह्मण को बुला के रखने दे के उनकी पूजा किया जाता है। कांवरी कामाक्षा में आप जाओ, एक कुमारी कन्या को भी वहां बैठाया जाता है। पर दुर्भाग्य है आज भारतवर्ष का, शास्त्र को नहीं मानकर अपनी अपनी मनमानी सभी करते हैं, पर वो पाप कर्म में माना जाता है। वैष्णव जो है उससे दूर रहते हैं, बिल्कुल वो स्थान को जाते ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है जो रूपेशु लक्ष्मी बहुत आवश्यक है। श्रृंगार होकर के रहना। आजकल की दुनिया में क्या होता है, घर में उच्च स्वर में हम सब बात करते हैं। पति भूखा होकर, मैं केवल पति की बात नहीं करता, पत्नी की बात भी करूंगा। पतियों की स्वभाव में भी क्या क्या होना चाहिए। पर कोई माता हमारे ये नहीं सोचे आज आपने ऐसे क्या खाली पति 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 कर दिया, हम तो पति पति की सेवा करते करते बाल सफेद हो गए तब तक पति खुश ही नहीं हुए। पर बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। बात यह है कलियुग में पति को 1 प्लेट अगर प्रसाद आपने सर्विस किया, उसकी सारा दिन की संचित जो धर्म है आधा आपके भाग में आ गया। कितना सरल है। 1 प्लेट प्रसाद में सारा दिन की जितना पुण्य पति कमाया आधा आपकी ओर आ गया। क्यों किया? पत्नी है, शाह पत्नी। हाँ, तो रूपेशु लक्ष्मी ये एक क्वालिटी है सती पत्नी का।
रूपेशु लक्ष्मी, अपने को हमेशा क्लीन रखे और सौंदर्यपूर्ण रखे। उससे क्या होता है, पति की मन भटकता नहीं। और सबसे अच्छा, तार मध्य जिह्वावती लोभमय सुदुर्मति, ये जो टंग है ये बड़ा कमाल करता है। हाँ, पति भूखा क्या है, थोड़ा प्रसाद, सारा दिन खाली प्रसाद प्रसाद करते हो और मैं नहीं कर सकता, और नहीं कर, थक गया हूं मैं। हाँ, बच्चों को संभालो, घर को संभालो, इसको करो, वो करो, नहीं कर सकता, अब फ्रिज खोलो, थोड़ा खा लो, आज एडजस्ट करो। दिल में तो चुभ गया बात, मैं अपने मन से नहीं बोलता ये बात, श्रीमद् भागवत की बात बोलता हूं। गौरी माता जब पार्वती ने अपने पिता बनाए यज्ञ कर रहे थे और उनको निमंत्रण नहीं हुआ, तो देखे सभी जा रहे हैं, साज कुछ, कहाँ जा रहे हो ना, आपके पिताजी यज्ञ रचा रहे, आपको पता नहीं? बोले नहीं। तो वो भगवान शिव के पास जाते हैं पार्वती और बोलते हैं मेरे पिताजी रचाए हैं यज्ञ और मैं जाना चाहती हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। तो भगवान शिव क्या बोलते हैं, ये सती तुझे पता नहीं, तुम्हारे पिताजी की व्यंग बाण से जो मेरे शरीर जर्जर हुए, तीर मार के कोई आघात दे फिर भी कष्ट में रात को नींद आ जाता है, किंतु तुम्हारे पिताजी की व्यंग बाण से जो शरीर में चुभा है ना मैं दिन में नींद होता है ना रात को, ना मैं मर पाता हूं ना जी पाता हूं, इतना क्लेश है हृदय में। तो जब निमंत्रण नहीं है जाके क्या करोगी? फिर भी वो क्या वो तर्क करती है पार्वती माता। फिर फाइनली वो जाती है और वो अग्निकुंड में, एक जगह पर पुराण में वर्णन है, अग्निकुंड में वो समा जाती है और एक जगह पर है वो बैठ करके नॉर्थ की ओर बैठ करके शरीर को ही जला देती है। तो कहने का अर्थ यह है, तो कार्येषु दासी करणेषु मंत्री रूपेषु लक्ष्मी। अब नहीं तो आजकल की पति क्या करती है ना, घर में तो झगड़ा हो गया तो झगड़ा से बचने के लिए ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बाबू आते हैं, मनमोहिनी आई, सर साइन करना है, और साइन करते हुए आज क्या हुआ, आपका फेस इतना दुखी क्यों लगते हो? बस अहम सच मम प्रिय, वो हंस के बोली, वहां पर वो डांट के घर से भगा देती, खा लो। ये संसार के चरित्र है, संसार में हम देखते हैं। इसलिए अभ्यावहति कल्याणम विविधंग वाक सुभाषिता शैव दुर्भाषिता राजन अनर्थायोपपद्यते। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर जीव दिया, इसको पोलाइटली चलाओ, दुर्भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अच्छी बात को कड़वी ढंग से बोल दोगे तो इसका महा अनर्थ का कारण हो सकता है, और बुरी बात को अच्छी ढंग से प्रस्तुति करना सीखोगे तो ये कल्याण को बुला सकता है, पवित्रता को ले आ सकता है, पशु पक्षी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकते हैं, और मानव क्यों नहीं। इसलिए वचन का दरिद्रता, ए मानव इतना मूर्ख क्यों बनते हो? भगवान ने तो तुम्हें इतना सुंदर जीव दिया, वाणी दिया, उसको तुम इतने कंजूसी में क्यों चलाते हो? आदि मानव हमारे मनु महाराज क्या बोलते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य कहो पर प्रिय ढंग से कहो, प्रिय ढंग में, वाणी में। श्रील प्रभुपाद ने संसार को एकत्र कर लिया, क्या दे करके? केवल वाणी का व्यवसाय तो किया, केवल वाणी की प्रस्तुति करके आज संसार में लाखों मंदिर बन गया। कैसे बना? केवल वाणी। ये वाणी को कैसे चलाओ, सबसे बड़ा टेक्निक भक्त का होना चाहिए। भक्त मतलब है सुमिष्ट भाषी, मृदुभाषिणी। सुमिष्ट भाषी पति को भी चाहिए, और मृदुभाषिणी मतलब बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति। जस्य भार्या गृहे नित्य मधुरा प्रिय भाषिणी तस्य वर्धन्ति गात्राणि शुक्ल पक्षे शशि जथा। अनोखा श्लोक शास्त्रों का। बोले जिसके घर में पत्नियां मधुर बोले और मधुर चले,
नारी की 4 कैटेगरीज होता है और पुरुषों की भी 4 कैटेगरीज होती है। 2000 पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी, हस्तिनी। भगवान शिव डिस्क्राइब कर रहे हैं पार्वती को। पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी। और पुरुष का शशक, अश्व, मृग और वृषभ। ये 4 जाति का, ये 4 जाति के पुरुष के साथ ये 4 जाति कन्याएं कैसे मिलेंगी, उसका नाम है गणना। जो हम ज्योतिष बात है, राजजोटक पढ़ा है, अमक पढ़ा है, ये सब शास्त्रों का है। आप बोलो नहीं, ऐसा नहीं होता, पर आजकल इसको कोई नहीं मानता। तो इसीलिए तो भ्रष्टता आ चुका है। हाँ, 3 साल गया, 4 साल गया, योर ऑनर आई डोंट लाइक हिम। भगवान के मंदिर में आके हम क्या बोलते हैं, ठाकुर जी मांगा था शिव, इससे तो अच्छा सब मिलता, मर जाता ये, सारा दिन पीटते रहता है मुझे शराब पी के। लाखों घरों की लाखों कहानी, ऐसा होता है। इसलिए शाह पत्नी कौन है? पत्नी ना क्रोधे दासी, क्रोधे दासी, रते वेश्या, भोजने जननी समा, विपदे मंत्रिणांग बुद्धि, सा नारी प्राणवल्लभा। वो जो नारी है वो प्राण को अतीब प्रिय लगता है। और कर्कश बोलना, उससे क्या होता है? महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत हुए तुकाराम जी। तुकाराम जी को काट दिया जाए, महाराष्ट्र का कोई कीमत नहीं होगा। इतने बड़े संत विठल भगवान के, सारा दिन भगवत नाम पर आए। विठला विठला विठला, इसी नाम को उच्चारण किया करते थे। एक पुत्री और एक पुत्र, 2 घर में थे, घर की शोभा को बढ़ा रहे थे। पर दुर्भाग्य से पत्नी थोड़ा कर्कश बोलने वाली, कान को प्रिय नहीं था। एक दिन की बात ऐसे हुआ, पत्नी थोड़ा पंचम में आ गई थी और भक्तराज को बोले, तुम सारा दिन यहां बैठ के बिठला बिठला करते हो, मेरा बच्चे को कौन खिलाएगा? एक काम करो, आज खेती में जाओ, जो गन्ना लगा है उसको काट के घर ले आओ, गन्ना ले आओ, बच्चे खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। तो संत जी डांट सुन करके चले गन्ना काटने के लिए। जाके खेती में देखे गन्ना बहुत पका हुआ, तो काट के जितना उठा पाए गन्ने को ले करके घर वापस आ रहे हैं। तो गांव की शुरुआत में एक छोटा सा बच्चा देख लिया, जो बाबा की कंधे पर एकदम रस भरा गन्ना भरा है, पड़ा है। तो छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए बोले, बाबा 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 एक गन्ना दो ना। तो बाबा जी अभी क्या सोचते हैं, पत्नी तो बोली लेके आओ, बाबा जी सोचने लगे, गीता में तो भगवान ने कहा रसो अहम शुकंतेय प्रभास्मि रसि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। ये सूर्य की तेज में, चंद्रमा की ज्योत्सना में, फूल की गंध में, ये सब मेरे ठाकुर जी भरे हुए हैं। ठाकुर जी कृपा है। जल की स्वाद में मेरे ठाकुर जी तो है, विठला तो है, और ये गन्ने के अंदर भी विठला रस के रूप में बैठा है। और हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये छोटा सा बालक विठल के रूप में मुझे मांग रहा है, तो फिर मैं ना किसको बोलूं? ये सोच में पढ़ करके बाबा जी ने एक गन्ने को निकाल करके वो बच्चे को दे दिया। फिर क्या कमाल हुआ, बच्चे ने बोल दिया बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, बाबा ने दिया।
दूसरे बच्चे ने देखा कहां से लिया है, ओ उधर। सभी बच्चों ने बाबा को घेर लिया, गांव के बच्चों ने, और बाबा देना नहीं पड़ा, खींच खींच के सब ले गए। बाबा ने एक को पकड़ के रखा, उसको छोड़ा नहीं। फिर बिठला 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 करके दरवाजे के सामने आकर के अपने पुत्र को पकड़ा। पहले दिनों में पत्नियां कभी पति का नाम नहीं लिया करती थी, वो पुत्र के नाम से संबोधित करती थी। तो जब पत्नी को सुनाई पड़ा, आ गए बाबा। सब्र से गए थे खेती से गन्ने ले आने के लिए, अभी सांझ होने लगा, आ गए। क्या देखे, दरवाजा खुल के पत्नी क्या देखी, एक गन्ना को पकड़ के पतिदेव खड़े। तो सर से पैर तक, पैर से सर तक चढ़ गया क्रोध। क्रोधात भवति संग मोह, और शुद्ध बुद्ध तो ख्याल रहा है नहीं, उन्होंने उसको खींच के दे पिटाई शुरू कर दिया पति का। सारा दिन करते हुए एक लेके आया, सब्र से गए थे, और सौभाग्य से एक मार दिया जब, उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े अपने हाथ में, एक टुकड़े नीचे गिर गए। संत जी क्या बोलते हैं, देवी क्रोधित मत हो। जब फेरे लिए थे ना, एक फेरा था, तेरा आधा मेरा आधा, जो भी आए, पर तुम अगर नहीं पिटाई करती मेरा, ये 2 टुकड़े नहीं होते। तो 2 टुकड़े जब हो गए, क्रोध को शांत कर, आधा तेरा है आधा मेरा है। अगर सारा संसार के पति ऐसे ही बन जाए, घर में झगड़ा कभी होगा? तभी दोनों मिलके व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत की उपासना होता है, फिर मंत्र पढ़ा जाता है। अच्छा, मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? इस पे बना ले मंत्र, ये मंत्र से पर्टिकुलर मंत्र श्रीमद् भागवत दिया, उसी मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय अमर स्वाहा इत्यादि मंत्र का वर्णन है इस भागवत में। तो मंत्र शब्द का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को त्राण पहुंचाता है। पहला मंत्र वो है। कुछ मंत्र बड़े इफेक्टिव होते हैं, जैसे नृसिंह मंत्र में उग्रम वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् ओम नृंग 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 नृसिंहाय नमः। बहुत बड़ा इफेक्टिव मंत्र है नृसिंह भगवान का। तो कुछ मंत्र होते हैं जो पूर्ण मात्रा में फल देते हैं, और कुछ मंत्र होते हैं जो मध्यम फल को प्राप्त कराते हैं, और कुछ मंत्र होते हैं निम्न फल देते हैं। तो इसीलिए यज्ञों में जो मंत्र पढ़ा जाता है वो वेद मंत्र पढ़ा जाता है यज्ञ में, नॉर्मली वेद मंत्र। और वेद साक्षात गोविंद की मुख निश्रित वाणी है। वेद मंत्र को कौन करेगा? जैसे कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा ना, यजुर्वेद का सबसे बड़ा मंत्र है आपका सहस्र शीर्षा पुरुष। जिस मंत्र को जब देवताओं ने पाठ किया तो भगवान की निद्रा टूटी और भगवान जागृत हुए। ब्रह्मा इत्यादि देवता लेख करके ये स्तुति कर रहे हैं भगवान को। वो बड़े इफेक्टिव मंत्र होते हैं। तो एक सुसंतान को पाने के लिए पति पत्नी दोनों लक्ष्मी और नारायण की पूजा करना चाहिए। पर आज के दिन में लक्ष्मी की पूजा सभी करते हैं, पर नारायण को छोड़ करके। पर नारायण अगर नहीं है, लक्ष्मी किसी को अच्छा फल दे नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जब नारायण के बिना आती है घर में, उसको कहते हैं चंचला। चंचला मतलब वो मन को चंचल बना देती है, और मन जब चंचल हो जाए तो मनुष्य की अधपतन की आता है। और जब चंचला रूपी लक्ष्मी घर में आए, उसके साथ नारी और सुरा जुड़ जाता है, मध्य और नारी। उससे फिर क्या होता है, घर नष्ट की ओर चला जाता है। लक्ष्मी और नारायण को दोनों को बैठा करके अगर पूजे जाए तो सती नारी है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जब अपने पति के साथ होती है फिर सौभाग्यवर्धिनी, वो अच्छा फल देता है मानव को। तो सभी
व्रत करने के पश्चात एक सुसंतान को जन्म दे। सुसंतान क्यों कहा, कुसंतान क्यों नहीं? ना सर्वरी दीपको चंद्र प्रभाते रवि दीपक त्रैलोक्य दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपक। सर्वरी कहते हैं रात्रि को। रात्रि समय में सर्वरी दीपको चंद्र, जब चंद्रमा उदय हो जाए वो दिया का काम करता है, अंधारे को दूरीभूत कर करके चोचना भर देता है, लाइट देता है, अंधारा हट जाता है। सर्वरी दीपको चंद्र प्रभाते रवि दीपको, प्रभात के समय में रवि मतलब सूर्य जब उदय होते हैं तो वो प्रभात के अंधकार को दूर कर देते हैं, वो दिया का काम करता है। दिया का काम मतलब अंधार को भगाना है। और सर्वरी दीपको चंद्र प्रभाते रवि दीपको त्रैलोक्य दीपको धर्म, ये तीनों लोक में जो आते जात होते हैं, सूर्य उदय होते हैं, चंद्रमा उदय होते हैं, वो धर्म के कारण होता है। ये तीनों लोक में दीपक कौन है? धर्म। इसलिए मानव को चाहिए धर्म रूपी कार्य में लगे रहे। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म कार्य करने से रोग नष्ट हो जाता है, धर्म कार्य करने से लक्ष्मी सदैव होती है, धर्म कार्य करने से मंगलमय वातावरण अपने घर में घूमता है। इसलिए व्यक्ति को धर्मपरायण होना चाहिए और पहले धर्म की रक्षा करना चाहिए। पहले धर्म रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। जैसे मैच बक्स है, मैच बक्स में आग भरा हुआ है, प्रत्येक तिल में आग है, पर वो आग काम नहीं कर सकती। वो कब करेगा? जब हम उसको निकाल करके घर्षण करते हैं, घर्षण से फिर अग्नि प्रज्वलित होता है। ऐसे धर्म को जब हम स्वयं रक्षा करते हैं फिर धर्म हमारी रक्षा करने में समर्थ है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे पति और पत्नी मिल करके घर की व्रत को करके सुसंतान को जन्म दे करके फिर कुल की रक्षा करें। सुपुत्र कुल दीपक, एक अच्छा पुत्र ही कुल की दिया के काम करता है, कुल की अंधारे को, कुल की व्यभिचार को सब मिटाता है एक पुत्र। परंतु हमारे कन्याओं को भी दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुत्र की महिमा नहीं। पहली बात मैं आपको क्लियर करूं, पुत्री जो है उसको शास्त्र कहता है दुहिता, दुहिता दो हिता, दो कुल की हित पहुंचाती है, पितृकुल को फिर पति कुल को। पुत्र तो एक हिता, अपने कुल का हित, किंतु कन्या दो कुल की हित पहुंचाती है, इसलिए कन्या और भी महान है। उस दिन हम पढ़ रहे थे नवान्न, माने श्रीमद् भागवती के एक श्लोक था, मैं जो मंदिर में था नवान्न। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में अगर पहली गर्भ में कन्या की उत्पत्ति हो, वो बहुत गृहस्थ जीवन को सुख देता है, क्योंकि कन्या को हम चैरिटी के रूप में, दान के रूप में दूसरी कुल में देते हैं। और कन्यादान से बढ़ करके बड़ा दान नहीं है, कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। जैसे पेड़ में एक फल पहली फले, जैसे नारियल हुआ इत्यादि, मैंगो हुआ, जो पहले सीजनल फ्रूट्स है, हम पहले ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। सो ठाकुर जी गृहस्थ जीवन में जो हमको कन्या दिया, आजकल दुख की बात है, भारतवर्ष बहु जब उनको पता चल जाए जो कन्या गर्भ में है तुरंत उसको मार डालती है। परंतु वो पिता माता को ये ध्यान होना चाहिए, ये फोड़े जैसे नहीं है, हमने दबा दिया, पस निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर ना, इसमें आत्मा जो है, वो भ्रूण जो है, वो सुप्त अवस्था में रहता है, शुरुआत दिन में सुप्त अवस्था में, अर्थात उसमें जीव है। और जो पिता और जो माता, विदेशों में तो माताओं का 18 साल की लड़की हो जाए, वो स्वयं ये डिसीजन ले सकती है, उसको ये अधिकार है संतान को गर्भ में रखे या उसको मार डाले व निकाल दे। किंतु अगर बचपन में और छोटा 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ, अगर बच्चे गर्भवती हो गई, तो फिर पिता माता के साइन की जरूरत पड़ता है बच्चों को मारने के लिए।
पर मैं अपने जीवन में स्कूल बस चलाता था अपने परिवार को प्रतिपोषण करने के लिए। मैंने 13 और 14 साल की 2 लड़कियों को अपने बच्चों के साथ स्कूल ड्रॉप करता था। एक टीचर बच्चों को संभालती थी और एक टीचर लड़की को पढ़ाती थी। पर भारतवर्ष में तो संस्कृति बहुत बचा हुआ है, पर आज भारत पूरा वेस्टर्नाइज हो चुका है और वो उसी को फॉलो करता है। और डिवोर्स इत्यादि जो है आज तो एकदम एक्सट्रीमली परम सीमा में पहुंच चुका है। भारत भी कमी नहीं है दूसरों से देखा जाए तो इसलिए हम निवेदन करेंगे जे संतान जो है वो सबसे बड़ा पवित्र स्थान सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के साथ, सिक्योर के साथ वो माता गर्भ में पलती है। किंतु जिस समय पर हम उसकी वध करना चाहते हैं वह कर देते हैं। थोड़ा सोच के देखिए, ना वो जीव बोलने में समर्थ है, ना चिल्लाने में समर्थ है, ना किसी की सहारा मांग सकता है। उस स्थिति में हम उसको अपनी पावर दिखा करके उसको निधन कर देते हैं। जो पिता माता अपनी संतान को गर्भ में सूर्य की किरण देखने नहीं देते, वो पिता माता का स्थान रैरव नरक में होता है। कितने लाखों साल रैरव नरक में उनको रहना पड़ता है। आज के भागवत के कथाकार कभी ये चरित्र को लेते नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे, हमारा पॉपुलैरिटी घट जाएगी। वो उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। पर जो 28 नरक की वर्णन श्रीमद् भागवतम में कभी पढ़ के देखो, कौन सी कर्म में क्या क्या यातनाएं दी जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर उसकी चर्चा भी होना चाहिए। इसलिए पिता माता श्रील प्रभुपाद अगर ये सोसाइटी को नहीं बनाते तो हम इतनी बातें इतनी सुंदर भाव से लोगों को कैसे समझा सकते हैं। ये बात कोई नहीं समझाता दूसरे को। तो सारा क्रेडिट प्रभुपाद जी को जाना चाहिए, जो उन्होंने ये शास्त्र लिख के दिया और हम लोगों ने उसको अध्ययन करके आप तक ये सबको पहुंचाया। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् समुपीत मृत्यु। वो पिता पिता कहने की हकदार नहीं है, वो माँ माँ कहने की हकदार नहीं है। जब बच्चों को जन्म दे करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुखमय संसार से कैसे उद्धार हो, वो ज्ञान के रास्ता पर नहीं चला लेते तो ये पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है। और चाणक्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया, माता शत्रु पिता वैरी ये न बाल्ये न पठिता न शोभंती सभा मध्य हंस मध्य बको जाता है। वो माँ भी परम शत्रु है वो संतान का, वो पिता भी परम शत्रु है जो बच्चों को जन्म दे करके दिव्य ज्ञान को नहीं देखा पाए व नहीं सिखा पाए। इसलिए पिता माता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिनको हमने ये संसार में ले आया उसको इस भवबंधन से मुक्ति कैसे मिले वो राह को पहले दिखाना, तभी हमारा पिता माता का अधिकार हम ले सकते हैं। नहीं तो तरवह किंग न जीवंती, श्रीमद् भागवत भर्त्सना करता है उन व्यक्तियों का। तरवह किंग न जीवंती, यदि जीवन धारण करना है, क्या पेड़ पौधे जीवन धारण नहीं करते? भस्त्रा किंग न शोषयन्तुतः, ऑक्सीजन लेते हो और छोड़ते हो। पेट आगे बढ़, जब हम श्वास लेते हैं पेट फूक जाता है, जब श्वास छोड़ते पेट संकुचित हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत उदाहरण देता है लोहार के धोकनी, जो लोहा पजाते हैं ना, तो उनके पास एक पंप जैसे होता है धोकनी, तो हवा छोड़ते हैं अग्नि के ऊपर तो आग भड़कता है। वो तो पेट वही काम तो करता है। भस्त्रा किंग न शोषयन्तुतः न खादंती न मेहंती किंग ग्राम पशवो परे। क्या खाते पीते जीते सोते नहीं है वो गांव में घूमने वाले सुअर और कुत्ते? क्या वो बच्चों को जन्म नहीं देते? हाँ, तो हम मनुष्य किस बात के लिए है? मनुष्य इसीलिए है, धर्मो ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना नराः पशु समान आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना नराः पशु समान। अच्छा खाना, अच्छा सोना, संसार सुख को अच्छा से भोगना और अपने को दूसरे से बचाना, ये चारों कार्य जो है। आज हम घर में सिक्योरिटी है और कैमरा आ गया है, कैमरा हम शांति में सो सकते हैं, चोर पकड़ा जाएगा, विभिन्न प्रकार की बातें हम करते हैं।
पर ये चारों बातें पशु रोड के ऊपर करता है। लाठी देखे तो भाग जाता है, नहीं तो हम कैमरा रख के बैठे हुए। अंतर इतना ही है, वो ओपनली करता है, हम दरवाजा बंद करके करते हैं। फिर अगर सारा जीवन हमने ये चार बात किया मनुष्य देह को प्राप्त करके, तो फिर हे मानव, फिर तुम पशु से अच्छा है ये क्लेम कैसे कर सकते हो? तुम भी तो वही चार काम करते हो। धर्मो ही तेषां अधिक विशेष, धर्मपरायण कार्य तुम करो, वो मानविक कार्य है, पशु कार्य नहीं है। एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पाद, बहुपाद, अपादकम, अपने कर्मों से ये सब शरीर प्राप्त हो जाते हैं। एक पैर में कौन चलता है? भूत एक पैर में चलता है छलांग मार के। द्विपाद मनुष्य का, त्रिपाद बुढ़ापा का, लाठी मेरे जैसे बुढ़ा हो गया ना। सो चतुष्पाद पशु, बहुपाद इंसेक्ट, बहुपाद, अपादकम स्नेक, सांप, शरीर से चलता है, पैर नहीं। ये सब अपने कर्मों से जीवों को प्राप्त, जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान बनिए, मनुष्य जन्म को सार्थक बनाइए, गुरु के आश्रय में ले करके, गुरु के चरणाश्रित होकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पतित पावन तारक ब्रह्म महामंत्र है। प्रत्येक युग में मंत्र अलग अलग था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, ये मंत्रों का भेद है, एक एक युग में काम देता है। किंतु कली युग के लिए, कली युग के प्राणी बड़े पतित है। ये मंत्र को आप बाथरूम में भी जप कर सकते हो, नहीं तो मंत्र को आप ऐसे बात साधारण रूप से नहीं कर सकते, मंत्र जप नहीं कर सकते। और गायत्री मंत्र तो स्पेशली ब्राह्मण का ताकत है, उसको तो आजकल चारों तरफ से इसे गायत्री मंत्र सीक्रेटली दिया जाता है। पर आजकल कलयुग में ओपनली चलता है। ओपनली चलने के कारण देखो, मैं एक उदाहरण शास्त्र से दूंगा। दशरथ महाराज से गलती हुई। क्या हुआ ना, उसने तीर मारे पर श्रवण कुमार को लग गया। जो श्रवण कुमार अपने पिता माता को लेकर के महाराष्ट्र आए थे। पर क्यों लगा? राजा ने तीर तो मारा, पर ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? क्योंकि वो क्षत्रिय वंश में जन्म थे। राजा दशरथ सूर्य वंशी थे, क्षत्रिय थे। किंतु जो स्वर उन्होंने प्रयोग किया मंत्र पढ़ के, वो स्वर क्षत्रिय के अधिकार में नहीं था, वो ब्राह्मण के अधिकार में था, जिसको कहते शब्द वेधीवान। शब्द कौन सी जगह में आ रहा है उसको सुन करके तीर चलाना। तो सवरे सवरे कूड़ा भरा हुआ था। उन्होंने क्या सोचा, जे मृग जो है हिरण, वो पानी पी रहा है, आवाज ऐसे ही था। वो सोच करके मंत्र किसका प्रयोग किया? ब्राह्मणों का, और तीर चला दिया। और मर गए कौन? तीर लगा श्रवण कुमार को। वो जल भर रहे थे पिता माता के लिए नदी में, पर सुनाई पड़ा मृग का, मरा श्रवण कुमार। और लेकर के जब पिता माता, अंध पिता माता के पास पहुंचे, पिता माता ने भी यही कहा, जिस प्रकार हम पुत्र को देख नहीं पाए, तुम भी मृत्यु समय पर अपने पुत्र को देखने में असमर्थ रहोगे। तो वो कर्म का फल तुरंत उनको प्राप्त हुआ था। अभिशाप ग्रस्त हो गए दशरथ को। ब्राह्मण की मंत्र को क्षत्रिय होकर के प्रयोग किया। ये संसार अभी नष्ट की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना शूद्र का कोई भेद आज रहा। सब मंत्र जपने लग गए। आज किसी की निंदा स्तुति नहीं, ये सत्य है। घोर कली जब 4 पाद ग्रास लेगा, मनुष्य की उम्र ये वृद्धांगुष्ठी तुल्य होगा, इतना उम्र होगा। बैंगन की वृक्ष से, बैंगन की पेड़ से बैंगन तोड़ने के लिए एक लाठी की जरूरत पड़ेगी मनुष्य को।
पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी। आज से भी शुरू हो गया है। कन्या की संख्या कम हो गया, क्यों कन्या को मारते हैं। कौन सा आपका ये दिल्ली के निकट जो स्टेट है वो बिहार से लेके जाते हैं कन्या को, सप्लाई करते हैं, शादी करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है हमको ये अधिकार किसने दिया? क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान है, इसलिए बुद्धि की दुरुपयोग करें। भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। अब भगवान खुश नहीं तो हम कैसे खुश होंगे? इसलिए वासुदेव प्रीति, भगवान जैसे पेट को पूर्ति कर देने से समस्त शरीर खुश हो जाता है, ऐसे वासुदेव खुश हो जाएं, वासुदेव को प्रीति करने से संसार प्रेम में भर जाता है। इसलिए भगवान की सेवा महान है, और भगवान खुश है, हम भी खुश हैं। हमारे इंद्रियों के स्वामी खुश है, इंद्रियां ऑटोमेटिक खुश है। बोलो प्रेम से एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जाने अनजाने में आप लोगों के पवित्र चरणों में काय, मन और वाक्य से कितना बोल दिया हो ना। यदि कोई त्रुटियां हुई हो, आप लोगों को बुरा लगा हो, छोटा समझ करके क्षमा देना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी हरि रे श्याम
राम हरे हरे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमान परम पूज्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की विश्वेश नरसिंह चैतन्य प्रभु के